नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल विषय से। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित फसल समूह में रबी की फसल का समूह है। तो बच्चों, अ ऑप्शन सही रहेगा, गेहूं, चना व सरसों। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह क्या है? तो बच्चों, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व नेपाल। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित उद्योगों में बृहद पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। तो बच्चों, द उद्योग, पापड़ उद्योग। प्रश्न संख्या 4, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती है, तो वो होता है बच्चों सौरमंडल। प्रश्न संख्या 5, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो बच्चों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो होती है 78.08%, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो बच्चों, अ ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, तो वो होता है बच्चों आयन मंडल, स ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो बच्चों, ब कोटा। 8वां प्रश्न, लू क्या है? तो बच्चों, ये ग्रीष्म ऋतु में थार के मरुस्थल में चलने वाली हवा है। तो ब ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी कौन सी है? तो बच्चों, चंबल नदी, ब ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? तो बच्चों, द ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न संख्या 11, यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो? तो बच्चों, अ ऑप्शन, जैसलमेर में। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान के किस जिले से कोयला प्राप्त होता है? तो बच्चों, अ ऑप्शन, बीकानेर से। प्रश्न संख्या 13, निम्न खनिज समूह में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज समूह को छांटिए। तो बच्चों, वोलेस्टोनाइट, जस्ता और जास्पर। अगला प्रश्न, जैव मंडल में सम्मिलित किया जाता है जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, अ ऑप्शन। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है? तो बच्चों, नायक। प्रश्न संख्या 16, खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों, द प्रवाह, बाकी खनन, प्रवेदन और आखनन होता है। प्रश्न संख्या 17, यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न जिले का चयन करेंगे? तो बच्चों, अ ऑप्शन, जैसलमेर। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है? अ ऑप्शन, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है जिन्हें सेज कहते हैं। तो राजस्थान में ये जिले कौन से बच्चों? तो सीतापुरा, जयपुर, अ ऑप्शन। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी है? तो बच्चों, द घग्गर नदी। अगला प्रश्न है बच्चों, जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों, स ऑप्शन, यह वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो बच्चों, अ ऑप्शन, भरतपुर में। निम्न में से धात्विक खनिज है? तो बच्चों, सोना, अ ऑप्शन। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, ब ऑप्शन। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है? तो बच्चों, जोधपुर के खेजड़ली गांव में। राजस्थान को भू संरचना के आधार पर बांटा जाता है कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में। सप्तऋषि मंडल होता है बच्चों 7 तारों का समूह। पृथ्वी पर दिन रात बनते दैनिक घूर्णन गति के कारण, ब ऑप्शन। कृषि आधारित उद्योग है? तो बच्चों, शक्कर उद्योग, अ ऑप्शन, जो गन्ने से बनता है। भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? तो बच्चों, दक्षिण दिशा में, द ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से? तो बच्चों, द ऑप्शन, बाड़मेर व जैसलमेर। इग्लू का तात्पर्य? तो बच्चों, बर्फ का घर, अ ऑप्शन। देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादन राज्य है? तो बच्चों, अ ऑप्शन, राजस्थान। वन विनाश का कारण नहीं है? तो बच्चों, द ऑप्शन, वृक्षारोपण।
बाकी कारण है अम्ल वर्षा, वनों की व्यापारिक कटाई और खनन औद्योगिकरण, ये तीनों वन विनाश के कारण है। मासिनराम व चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध है, क्यों? विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए। जायद की फसल बोई जाती है तो बच्चों अप्रैल व मई में। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है बनास नदी, स ऑप्शन। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है तो बच्चों ब ऑप्शन बनास नदी। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है बच्चों ब ऑप्शन 8। मूंगा क्या है? तो मूंगा एक समवर्गार का समुद्री जीव है तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा। मेरियाना गर्त अवस्थित है किसमें बच्चों? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित है तो बच्चों घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों सम्मिलित है तो बच्चों स ऑप्शन उपयुक्त दोनों सही रहेगा। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है तो बच्चों अ ऑप्शन सिस्मोग्राफ। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमश से तो सर्वाधिक जयपुर और न्यूनतम जैसलमेर। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो बच्चों ब ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। गोखुर झील की आकृति है नदी द्वारा बनी, ब ऑप्शन। प्रश्न संख्या 49, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह में सम्मिलित सही समूह का चयन कीजिए तो बच्चों अ ऑप्शन खेजड़ी, कीकर व बबूल। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित निम्नांकित नदियों में से अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी है तो बच्चों अ ऑप्शन लूनी नदी। आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हो, आपको बहुत बर्फ पसंद है तो आप निम्न में से भारत के किस राज्य में जाएंगे? तो बच्चों अ ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में। आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है तो निम्न राज्यों में से आप किस राज्य में जाएंगे? तो बच्चों ब ऑप्शन उत्तराखंड। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से घटना होगी तो बच्चों अ ऑप्शन दिन रात नहीं बनेंगे। काजरी की स्थापना की गई जोधपुर जिले में। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन करें तो बच्चों तिरंगा, अशोक स्तंभ, मोर और जनगणमन। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती है तो ब ऑप्शन देशांतर रेखा। निम्न रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं तो बच्चों 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को। हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया अक्टूबर 2015 में। पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है तो बच्चों ब ऑप्शन ज्वालामुखी। माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में स्थित है, बांसवाड़ा जिले में, अ ऑप्शन सही रहेगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो बच्चों स स्थान। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है तो बच्चों नई दिल्ली में, अ ऑप्शन। फिर राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? 1954 में। अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित होती है, सुनने में अप्रिय लगे, कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान के किस क्षेत्र में की जाती है? तो बच्चों द ऑप्शन दक्षिणी राजस्थान में। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। वायु की गति बताने वाले यंत्र को कहते हैं एनीमोमीटर, द ऑप्शन। 50 रुपए के नए नोट के पृष्ठभाग पर तस्वीर है तो बच्चों ब ऑप्शन हम्पी की। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जाता है बच्चों? तो साफ जल को कहा जाता है। वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है कहा जाता है चारागाह भूमि। औद्योगिक आपदा रोकने के उपाय है बच्चों? तो द ऑप्शन सभी यानी कारखानों से सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच द्वारा। प्रश्न संख्या 74, विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कहा जाता है तो लाल आंकड़ा किताब। निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण है, तकनीकी कारण, व्यक्तिकरण, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा। तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।